आज बिहार की सियासत में ऐसा हंगामा मचा है कि लग रहा है एनडीए का पूरा गठबंधन ही लड़खड़ा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीट शेयरिंग का ऐलान तो हो गया है, लेकिन ये ऐलान एनडीए के छोटे दलों को चुभ रहा है। खासकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट को लेकर खासे नाराज हैं। वो इस सीट को लोजपा रामविलास को देने की चर्चा से चिढ़े हुए हैं। उन्हें मनाने के लिए रात भर माथापच्ची हुई, लेकिन कुशवाहा माने नहीं। अब वो बगावत की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में एनडीए की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा किया तो एनडीए की कई सीटें फंस सकती हैं। अब पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला देखिए। बिहार में 243 सीटें हैं। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 29 सीटें मिली हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी की हम को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को भी 6 सीटें ही दी गई हैं। अब बाहर से तो सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर का खेल कुछ और ही है। दरअसल कुशवाहा को मधुबनी, उजियारपुर, बाजपट्टी, दिनारा, महुआ और सासाराम जैसी सीटें मिली थी, लेकिन महुआ पर चिराग की लोजपा ने दावा ठोक दिया। कुशवाहा चाहते थे कि उनका बेटा दीपक प्रकाश कुशवाहा वहां से लड़े, लेकिन ये सीट छीन ली गई। इससे कुशवाहा का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ कह दिया है, एनडीए के किसी उम्मीदवार के नामांकन में मत जाओ। 14 अक्टूबर देर रात पटना में कुशवाहा के घर पर हलचल मच गई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा जैसे बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे उनके घर। रात भर बात हुई, चाय पानी चला, लेकिन कुशवाहा टस से मस ना हुए। आखिरकार दोनों तरफ से थकान हुई तो बीजेपी वाले चुपचाप हाथ जोड़कर निकल लिए। मीडिया से एक शब्द नहीं बोला। बाहर आते ही कुशवाहा ने कहा, नथिंग इज वेल इन एनडीए, मतलब एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है बिल्कुल भी। यह बयान सुनकर तो पूरा पटना ही हिल गया। कुशवाहा इसके बाद रुके नहीं। उन्होंने अपने आरएलएम के नेताओं को पटना में मीटिंग के लिए बुला लिया था। 15 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे ये मीटिंग होनी थी, लेकिन तभी ट्विस्ट आया। अमित शाह ने फोन किया और कुशवाहा को दिल्ली बुला लिया। कुशवाहा ने फेसबुक पर पोस्ट डाला और कहा कि अमित शाह से चर्चा के लिए नित्यानंद राय के साथ दिल्ली जा रहा हूं। पटना की मीटिंग स्थगित हो गई है। कुशवाहा ने इस दौरान यह भी कहा कि मैं उम्मीद के साथ जा रहा हूं, शायद सब सुलझ जाए। लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने दोहराया कि एनडीए में कुछ समस्या है जो सुलझानी होगी। ये देखकर लग रहा है कि बात बनने वाली नहीं है। अब उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी कुछ बातें जान लीजिए। इससे आपको समझ आएगा बिहार चुनाव में एनडीए के लिए वो कितने जरूरी हैं और उनका नाराज होना एनडीए को कितना भारी पड़ सकता है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। बिहार की आबादी में 4.21% कुशवाहा हैं, जो एनडीए के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। लेकिन कुशवाहा का इतिहास पाला बदलने का है। 2010 में जेडीयू में थे, 2015 में बीजेपी के साथ लड़े, 2020 में तीसरा मोर्चा बनाया, 99 सीटों पर लड़े, जिसमें इन्हें 1.77% वोट मिले। खुद एक सीट नहीं जीती, लेकिन एनडीए को 13 सीटों पर हराने में मदद की। इसके बाद फिर लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोटरों ने एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दिया, जिससे बीजेपी डर गई। इसी का परिणाम था कि लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा ने राज्यसभा भेजकर कुशवाहा वोटरों को रिझाने की कोशिश की। लेकिन अब उनकी नाराजगी से एनडीए को मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में मुश्किल हो सकती है। अगर कुशवाहा बगावत कर बैठे तो एनडीए का खेल बिगड़ जाएगा। बिहार में ऐसी 20 सीटें हैं जहां कुशवाहा समीकरण बिगाड़ सकते हैं, जैसे सुगौली, बाजपट्टी, वेलसंड, कोढ़नी, सिवान, बड़हरिया, महाराजगंज, बखरी, भागलपुर, धौरैया, इस्लामपुर, बक्सर, मोहनिया, भभुआ, दिनारा, गोह, नबीनगर, बोधगया, अतरी और सिकंदरा। इनमें से कई पर कुशवाहा वोटर निर्णायक हैं। महुआ जैसी सीट पर तो उनका दबदबा ही है। अगर आरएलएम ने बगावत की तो लोजपा के उम्मीदवार फंस जाएंगे। एनडीए की कुल 6 सीटें ही हैं कुशवाहा को, लेकिन उनका गुस्सा पूरे गठबंधन को डुबो सकता है।